फर्स्ट ईयर बीए ऑनर्स के बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल क्या है। अब इसमें हम बात करते हैं मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों की और इसके अध्ययन क्षेत्र की। सबसे पहले किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र जो होता है उसके समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके पूर्ण किया जाता है। मानव भूगोल एक विकसित होता हुआ विषय है जिसमें निरंतर नवीन तथ्यों का समावेश हो रहा है, अर्थात मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का निरंतर विस्तार हो रहा है। मानव भूगोल में 3 प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पहला, मानव वर्ग एवं समाज तथा मानव की क्षमता एवं कार्य। दूसरा, मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन। और तीसरा, मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों में समायोजन के द्वारा बना सांस्कृतिक वातावरण। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का निर्माण मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन द्वारा बने सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों से मिलकर होता है। अर्थात ये तीनों बातें इसमें सम्मिलित हो गई हैं कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो कैसे निर्मित होता है कि मानव प्रकृति के साथ किस तरह का समायोजन करता है और उस समायोजन के द्वारा कैसा सांस्कृतिक वातावरण बनता है। तो मानव भूगोल में सांस्कृतिक वातावरण के विकास में मानव को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए मानव अपनी आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए संसाधन उपभोग एवं संसाधन का नियोजन करता है। अतः समस्त मानव की उन्नति एवं समस्याओं के समाधान के लिए मानव भूगोल का निर्माण किया गया। अब मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित 7 तत्वों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पहला, जनसंख्या और उसकी विशेषताओं का अध्ययन। दूसरा, वातावरण समायोजन का अध्ययन। तीसरा, सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। चौथा, सांस्कृतिक उपयोग और संसाधन नियोजन का अध्ययन। वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम या अनुक्रमण। क्षेत्रीय या स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठनों के अंतरस्थानिक संबंध। यानी आप देखिए कि इन 7 तत्वों में हमने क्या लिया है, जनसंख्या का अध्ययन लिया है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरा हमने लिया वातावरण समायोजन, यानी वही मनुष्य का प्रकृति के साथ किस तरह का संबंध है। तीसरा हमने लिया सांस्कृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण कैसे हो रहा है, मानव के द्वारा प्रकृति के साथ समायोजन करने पर। चौथा, संसाधन उपयोग और संसाधन नियोजन, यानी मनुष्य को प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन दिए हैं, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग कितनी मात्रा में करना है और किस तरह से करना है, इसका नियोजन करके मनुष्य अधिकाधिक लाभ लेने के लिए खनिजों का उपयोग किस तरह से कर सकता है, इसके बारे में यहाँ अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद आपका वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम या अनुक्रमण, यानी वातावरण का आज का स्वरूप और कई काल पहले जो वातावरण का स्वरूप था वो कैसा था और आज कैसा है। मानव किस तरह से आदि मानव से बदलकर आज मानव के विकसित रूप में दिखाई देने लगा है, इन सब का अध्ययन मानव के तथ्यों का कालिक विकास के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद क्षेत्रीय और स्थानिक संगठन। मानव भूगोल में क्षेत्रीय और स्थानिक संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव भूगोल में सबसे ज़्यादा मानव द्वारा निर्मित वातावरण की बात करते हैं तो जो क्षेत्र, राज्य, देश, इन सब की जो सीमाएं और उन सीमाओं के अंतर्गत संगठनात्मक जो क्रियाएं होती हैं वो किस तरह की हैं, इन सब चीज़ों को हम मानव भूगोल में पढ़ेंगे। उसके बाद स्थानिक संगठनों के अंतरस्थानिक संबंध, यानी जितने भी स्थानीय संगठन बनते हैं उनके किस तरह के संबंध डेवलप होते हैं, जैसे कि एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से आदान प्रदान, वस्तुओं का या व्यापारिक आधार पर या सामाजिक आधार पर किस तरह से उनका आपस में संबंध है। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें जीन्स ब्रून्स और प्रोफेसर हंटिंगटन प्रमुख है। जीन ब्रून्स महोदय ने मानव भूगोल के तत्वों में मिट्टी,
अनुत्पादक जैसे मकान और सड़कें। दूसरे वर्ग में आवश्यक तत्व वनस्पति जगत, जंतु जगत और मानव की विजय जैसे कृषि और पशुपालन, इस तरह के तत्वों को सम्मिलित किया है। जबकि हंटिंगटन महोदय ने अपने तत्वों में 2 वर्गों में बांटा है, पहला प्राकृतिक वातावरण, दूसरा भौतिक दशाएं। पहला प्राकृतिक वातावरण और भौतिक दशाएं, और दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक दशाएं हंटिंगटन महोदय ने 3 मतलब इसमें ग्लोबल स्थिति, भूमि की बनावट, जल राशियाँ और आपके भौतिक दशाओं, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने किस तरह के कार्य करना प्रारंभ किए जो सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आएंगे। उसमें जैसे मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुचारण, कृषि कार्य, इस तरह की मनुष्य ने अपनी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार से किया है और उनका उपयोग करने के पश्चात वहाँ पर किस तरह का सांस्कृतिक वातावरण बना है, इसको देखते हुए हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या की है। अब इसके पश्चात मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे उसमें मैं आपको इससे आगे के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से मानव भूगोल के सिद्धांत बने और किस तरह से मानव भूगोल में सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य के सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण समायोजन को स्पष्ट किया गया। धन्यवाद।